हेलो, वेलकम है आप सबका हमारी सीरीज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में। चलिए कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला के बारे में। सीलिया यूकैरियोटिक में पाई जाती है और फ्लैजेला दोनों में पाया जाता है। सीलिया एंड फ्लैजेला मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। Cilia and flagella hair like outgrowth of the cell membrane। ये सेल मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ होते हैं। सीलिया बहुत सारे भी हो सकते हैं। ये सेल को सराउंड किए होते हैं। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं और ओविडक्ट में पाए जाते हैं हवा को धक्का देने के लिए। और ये सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। ये वर्क करता है लाइक ओर्स। जैसे वो नाविक नाव चलाता है, पानी आगे से पीछे को फेंकता है, वैसे सीलिया भी वर्क करती है। सीलिया और क्या करती है, मूवमेंट ऑफ सेल का मूवमेंट कराती है और सराउंडिंग की होती है फ्लूइड को। फ्लैजेला एक या दो हो सकते हैं, बहुत सारे तो रेयरली हो सकते हैं। ये कंपैरेटिवली लॉन्गर होते हैं। ये सीलिया से तो बड़े होते हैं, लॉन्ग होते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। ये रिस्पॉन्सिबल हैं सेल मूवमेंट के लिए। द प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला structurally different that of eukaryotic flagella। प्रोकैरियोटिक का फ्लैजेला स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक फ्लैजेला से, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक में नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं ना। इसमें फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। सीलिया एंड फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें 9 पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि डबलेट्स की फॉर्म में होते हैं। सेंट्रियोल में ना ट्रिपलेट्स होते हैं, इसमें डबलेट्स होते हैं और ये कनेक्टेड होते हैं इंटर डबलेट ब्रिज से। और जो सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं सेंट्रल ब्रिज से और उनको कवर्ड किए होती है सेंट्रल शीथ। और इसमें 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं, जो कि सेंट्रियोल में भी 9 स्पोक्स होते हैं। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला शो दैट दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया गया तो पता चला है कि सीलिया एंड फ्लैजेला प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। रियल कोर कॉल्ड द एक्सोनीम्स। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हटा के जो अंदर जो कुछ बचा उसे एक्सोनीम्स कहते हैं। अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। ये लॉन्ग एक्सिस में ना पैरेलली अरेंज होते हैं। द एक्सोनीम यूजुअली हैज 9 डबलेट्स, जो कि ये रहे। और ऑफ 9 डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये रेडियली अरेंज होते हैं, जैसे कि इनका टीएस कट करके देखते हैं तो ये रेडियली अरेंज होते हैं, क्योंकि सेंटर से जो ऐसे राउंड सा होता है, सेंटर से लेके रेडियस होता है ना, इसीलिए इसे कह रहे हैं रेडियली अरेंज। एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक पेयर सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जो कि ये रहे। Such an arrangement of axonal microtubules is referred to as 9+2 array। इसका अरेंजमेंट सीलिया एंड फ्लैजेला का अरेंजमेंट 9+2 होता है। 9+2 9 ये पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, दो ये रहे सेंट्रल में माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसीलिए इसको 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। और जो सेंट्रियोल में होता है
सेंट्रियोल में 9+0, क्योंकि पेरिफेरल में तो 9 होते हैं, बस सेंटर में ना कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते, केवल एक सॉलिड हब होता है। The central tubules are located. The central tubules are connected by bridge. जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं सेंट्रल ब्रिज से। एंड इज ऑल्सो इंक्लूड बाई अ सेंट्रल सीथ। इनको कवर्ड किए होती है एक सेंट्रल सीथ which is connected to one of the tubules of each peripheral doublets by a radial spokes। ये जो कनेक्टेड होते हैं ना, ये सेंट्रल सीथ से जो रेडियल स्पोक्स निकले होते हैं, इनसे कनेक्टेड होती है पेरिफेरल डबलेट्स। द पेरिफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। जो इंटर डबलेट्स ब्रिज होता है ना, उसी को लिंकर्स भी कहते हैं। बोथ द सीलिया एंड फ्लैजेला emerge from centriole like structure called the basal body। सेंट्रियोल में हमने पढ़ा था कि सेंट्रियोल सीलिया एंड फ्लैजेला की बेसल बॉडी बनाता है। सीलिया एंड फ्लैजेला के जो वो फ्लैजेला होता है वो कैसे अरेंज होता है, सबसे नीचे तो बेसल बॉडी होती है, इसके ऊपर एक हुक होता है और ये होता है फिलामेंट्स। जो हुक एंड फिलामेंट्स होता है वो 9+2 का अरेंजमेंट होता है, और जो ये बेसल बॉडी है ये 9+0 का अरेंजमेंट होता है, जो कि सेंट्रियोल की तरह होता है, इसीलिए इसे सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं।